सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। ए दिन मसीह के अलमबरदारों, हरबीस ने रोमियो को मुखातिब करके कहा, अब तक हमारी कौम ने अरबों के मुकाबले में महज बुज़दिली से काम लिया है, लेकिन हमने कल देख लिया कि ये कितने बहादुर हैं। इसलिए उन पर जान तोड़ कर हमला करो और उनका ताक़ुब करो। मसीह पर जान निछावर कर दो। हरबीस जरा सांस लेकर फिर बोला, साथियों, उनकी बहादुरी हम पर आया हो गई है। लड़ाई के वक्त हम उनसे ज्यादा हौसले वाले हैं। ये भूखे नंगे लोग हैं। उनके पास तन ढांपने तक के कपड़े नहीं हैं। असलहा पुराना और थोड़ा है। ज़िरहें भी मजबूत नहीं हैं। खुश्क रोटी जैतून का तेल खाते हैं, जबकि हमारे पास सब कुछ है। असलहा से लेकर माल और दौलत तक हर चीज उनसे अच्छी और ज्यादा है। इसलिए दिन मसीह के लिए खूब दिल खोल कर लड़ो। हरबीस की तकरीर ने रोमियो में खूब जोश भर दी और वो कल से भी ज्यादा जज्बे के साथ जंग के लिए खूब तैयार होकर सुबह सुबह मैदान में निकल आए। मुसलमान फजर पढ़कर फारिग हो चुके थे। सूरज अभी तुलू होना शुरू हुआ था। नीले आसमान से इसकी किरणें फूटने लगी थी कि शहर का सबसे बड़ा दरवाजा खिला और रूमी पानी के रेले की तरह बाहर निकलना शुरू हो गए। आज ये पहले से ज्यादा पुरजोश और पूरी तैयारी के साथ आ रहे थे। मुसलमान इन्हें आता देखकर होशियार हो गए। सफ बंदी शुरू हो गई और हथियार संभाल लिए। हजरत अमीन अलामा ने फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला पर भरोसा रखना, कदम मजबूत रखना और उनकी ज्यादा तादाद देखकर घबराहट का शिकार मत होना। रूमी आते ही मुसलमानों पर टूट पड़े। मुसलमानों ने भी तलवारों के जौहर दिखाने शुरू किए। जंग की चुकी ने लोगों को पैसना शुरू कर दी। लड़ने वाले कट कट कर गिरने लगे। तलवारें ढालो या खुद पर पड़ती तो चिंगारियां उड़ उड़ कर गिरते। दोनों लश्कर एक दूसरे से मिल गए थे। घमसान की लड़ाई हो रही थी। जानवरों और इंसानों की चीखों से मंजर हैबतनाक हो चुका था। रूमी अपने शर्किया कलमात पढ़ रहे थे तो मुसलमान नारे और दरूद से माहौल पर असरअंदाज हो रहे थे। तलवारें, भाले, कुल्हाड़ियां, खंजर और नेज़े बढ़ बढ़ कर अपना काम कर रहे थे। सुहेल बिन सबा कहते हैं, मुझे गहरा जख्म लगा हुआ था, इसलिए मैं लड़ने के काबिल नहीं था। मैं सोच रहा था अगर दुश्मन का कोई बंदा मेरी तरफ आ गया तो फिर क्या होगा। कहते हैं, मैं घोड़े से उतरकर पैदल हो गया और तेजी से एक करीबी पहाड़ी टीले पर चढ़ गया। मैं वहां पत्थर की ओट से सारा मंजर देख रहा था। हजरत अमीन अलामा अपने साथियों के साथ मिलकर रोमियो से बुरी तरह उलझे हुए थे। हर बंदा दूसरे से लड़ने में मगन था। मुसलमानों की तादाद दुश्मन से बहुत कम थी। इन्होंने मुसलमानों को घेरना शुरू कर दी था। सुहेल बिन सबा के जहन में एक तरकीब आई। इन्होंने जल्दी से खुश्क लकड़ियों का गुठा बनाया और उसे आग लगा दी। फिर उन पर गीली टहनियां डाल दे ताकि धुआं पैदा हो। कहते हैं, हमने शाम में ये तरतीब बनाई हुई थी कि जब कोई गड़बड़ हो तो दूसरे को पैगाम पहुंचाने के लिए या मुतवज्जह करने के लिए धुआं पैदा करते थे ताकि फासले पर मौजूद दूसरी जमात धुआं देखकर मदद के लिए पहुंच जाए। इन्होंने 3-4 जगह उसी तरह जल्दी जल्दी आग लगाकर इस पर गीली टहनियां डाल दें। उनसे जब धुआं पैदा हुआ तो वो बुलंद होने लगा। यहाँ तक कि हजरत सईद बिन जैद और हजरत जर्रार बिन अजूर ने ये देख लिया। ये दोनों हजरात अपने दस्तों के साथ अपनी मुकर्ररा जगह पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही धुआं देखा तो इन्होंने समझ लिया कि हजरत अमीन अलामा की तरफ हालात खराब हैं। चुनाचे ये दोनों जल्द अज जल्द अपने लश्करों को लेकर इधर दौड़ पड़े। मुसलमान बहुत मुश्किल में घर चुके थे।
रोमियो ने मुसलमानों को नरगे में ले लिया था। मुसलमान उनके बीच में ऐसे लग रहे थे जैसे सियाह ऊंट पर सफेद तल। मुसलमान लड़ते जाते थे और मदद की दुआएं मांगते जाते थे। लोगों की आवाजें बुलंद हो रही थीं। बावजूद शदीद सर्द मौसम के सिपाही पसीने में शराबवर हो चुके थे। जगह जगह लाशें और जख्मी पड़े नजर आ रहे थे। घबराहट और बेचैनी फैल रही थी। रूमी तवक्को से बढ़कर लड़ रहे थे। कभी उससे पहले रूमी मुसलमानों के मुकाबले में जमकर नहीं लड़े थे जैसे कि आज लड़ रहे थे। मुसलमान हर तरफ से घर चके थे मगर इस्तिक़लाल से लड़ रहे थे। एक दूसरे की मदद करते और साथ साथ अपना दिफा भी करे थे। हजरत अमीन अलामा और दीगर सरदार साथियों का हौसला बढ़ाते जाते और हमले करते जाते थे। अचानक एक तरफ से हजरत सईद बिन जैद और जर्रार बिन अजूर अपने दस्तों समेत नमूदार हुए। झंडे लहरा रहे थे। नेज़े ताने और तलवारें नंगी किए दुश्मनों की तरफ तेजी बढ़ते चले आ रहे थे। जब करीब हुए तो नारे बुलंद हो गए और रोमियो को उधेड़ना शुरू कर दी। नेज़े और बरछियां, तलवारें और कुल्हाड़ियां ऐसे चलाना शुरू की कि कुश्तों के पुश्ते लग गए। जब मुसलमानों की ताज़ा दम मदद आ गई और इन्होंने हर तरफ से घेर कर रोमियो को काटना शुरू किया तो उनके छक्के छूट गए। जब रोमियो ने शहर की तरफ भागना शुरू किया तो सईद बिन जैद और जर्रार बिन अजूर अपने दस्तों के साथ उनके आगे आ गए और रास्ता बंद कर दी। जब रोमियो ने देखा कि शहर की तरफ भागने के रास्ते में मुसलमानों का लश्कर आ गया है तो ये एक पहाड़ी हिसार की तरफ भागे। सईद बिन जैद और जर्रार बिन अजूर ने उनको पीछे से मारना काटना शुरू किया। अब उनको दाएं बाएं और पीछे से मार पड़ना शुरू हुई। ये कट्टे मरते और सरपट दौड़ते पहाड़ी हिसार में दाखिल हो गए। चूंकि इस जगह में अंदर जाने का एक ही रास्ता था इसलिए दाखिल होते ही इन्होंने वो बंद कर दी। सईद बिन जैद उनके ताक़ुब में थे। जैसे ही रूमी इसमें दाखिल हुए तो सईद बिन जैद के 500 सवारों ने उनको बाहर से घेरे में ले लिया। जिस वक्त रूमी जान बचाकर पहाड़ी घाटी की तरफ भाग रहे थे उस वक्त हजरत अमीन अलामा ने पुकारा, खबरदार कोई मुसलमान उनका ताक़ुब ना करे। मुमकिन है ये लोग मुसलमानों को फरेब दे रहे हों। चूंकि हजरत सईद बिन जैद ने आपकी आवाज नहीं सुनी थी इसलिए वो उनके ताक़ुब में बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि उनको वहाँ महसूर कर दी। इसके बाद आप हजरत अमीन अलामा के पास आना चाहते थे ताकि उनके मुताल्लिक मशवरा करें कि अब क्या सलूक करना है। चुनाचे आपने अपनी जगह एक मुसलमान को दस्ते का अमीर बनाकर वहां तैनात किया और खुद अमीन अलामा के पास पहुंच गए। आपने हिदायत की थी कि उनमें से कोई भी बाहर ना निकलने पाए। ये जब अकेले हजरत अमीन अलामा की तरफ आए तो आपने फरमाया, सईद तुम्हारे साथी कहाँ हैं? सब खैरियत तो है? इन्होंने कहा, हजरत सब साथी जिंदा सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने रोमियो को घाटी में महसूर कर रखा है। हजरत अमीन अलामा ने फरमाया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, लेकिन मैंने तो आप दोनों को दूसरे दरवाजों पर तैनात कर दी था, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? आपने फिर वो धुआं देखने का सारा वाक़या हजरत अमीन अलामा के गोश गुजार किया। ये सुनकर हजरत अमीन अलामा ने फरमाया, वालला मेरी उस वक्त शदीद ख्वाहिश थी कि कोई तुम दोनों तक किसी तरह इत्तला पहुंचा दे कि इधर मदद को पहुंचो, और किसी खुदा के बंदे ने मेरी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। फिर आपने मुसलमानों को मुखातिब करके फरमाया, वो कौन शख्स है जिसने आग जलाकर धुआं बनाया ताकि मुसलमानों के दूसरे लश्कर को इत्तला हो जाए? सुहेल बिन सबा ने खड़े होकर अर्ज की, हजरत ये मैंने किया था, तुम्हें क्या जरूरत थी ये करने की? आपने पूछा,
फिर सुहेल बिन सबा ने सारा मुआमला बयान कर दी। हजरत अमीन अलामा ने उनको खूब दुआएं दें। बचाओ बचाओ, अपने मुसलमान भाइयों की मदद करो, वो घेरे में हैं। अभी ये हजरात बातें कर रहे थे कि एक घुड़सवार दूर खड़ा जोर जोर से पुकारने लगा। ये सुनते ही हजरत अमीन अलामा ने तीर अंदाजों को पुकारा। जब 100 से जायद तीरंदाज जुमा हो गए तो आपने सईद बिन जैद को कहा, तुम उनको लेकर फौरन पहुंचो, लगता है रूमी मुहासरा तोड़ने में कामयाब हो गए हैं। सईद बिन जैद बहुत तेजी से उनको लेकर रवाना हो गए। उनके पीछे पीछे मुसलमानों का एक और दस्ता भी मदद को दौड़ पड़ा। हुआ यूं कि जब रोमियो ने देखा कि मुसलमान बहुत कम रह गए हैं तो हरबीस ने अपने साथियों को भड़काया कि अब मौका है, बाहर निकलकर उन पर टूट पड़ो। ये मारे गए तो बाकी मुसलमान खुद बखुद भाग जाएंगे। चुनाचे रूमी अचानक बाहर निकलकर मुसलमानों पर टूट पड़े। खूब जोरदार लड़ाई छिड़ गई। जब तक इमदादी दस्ता पहुंचा इस वक्त तक 70 से जायद मुसलमान शीन-ए दाल हो चुके थे। इमदादी दस्ते ने जाते ही तीरों की बौछार कर दी। रूमी हमले का जोर टूट गया। इतनी देर में मुसलमानों का दूसरा दस्ता भी मदद को आ पहुंचा। इन्होंने पहुंचते ही रोमियो को तलवारों पर रख लिया। जब रोमियो ने सूरत हाल खराब देखी तो वापस घाटी में भागे और रास्ता बंद कर दी। अब उनको शदीद परेशानी हुई कि अपने मजीद लोग भी मरवा लिए, शहर की तरफ भी नहीं जा सके और यहाँ खाने पीने को भी कुछ नहीं है। हजरत सईद बिन जैद ने अब के ऐसा कड़ा पहरा बिठाया कि अब किसी रूमी का बाहर निकलना अपनी मौत को दावत देने वाली बात थी। ना अंदर से कोई बाहर जा सकता था ना बाहर से अंदर। रूमी सख्त मुश्किल में फंस चुके थे। हजरत अमीन अलामा के पास कासद भेजकर इत्तला दे दी गई कि ये मुआमला हवा था और अब वो सख्त शिकंजा में फंस चुके हैं। आपने मुसलमानों की शीन-ए-अलिफ दाल ते पर इनालिला वाओ इल अलिफ ए नून इल अलिफ इलियुआ राजेउन पढ़ा और रोमियो के फंस जाने पर शकर अदा किया। फिर आपने दूसरे तमाम लश्कर को कहा, अपने अपने खैमे शहर के इर्द गिर्द लगा लो, अपने जानवरों को जरा आराम दे दो, अब दुश्मन कैद में है। मुसलमानों ने खैमे लगाने शुरू कर दिए और जानवरों को चरने के लिए छोड़ दिया। गुलामों को जंगल से लकड़ियां लाने का कहा और एक दस्ता बतौर हरावल के मुकर्रर किया जो दुश्मन की इत्तला देता रहे। रात को खेमों में आग रोशन की गई और हर तरफ से पहरा बिठा दिया गया। अहल बालबक ने जब देखा कि उनका लश्कर महसूर हो चुका है तो फसील पर चढ़कर चाचने चलाने लगे। हजरत अमीन अलामा ने सईद बिन जैद को पैगाम भेज दिया कि रात को खुसूसी नजर रखना, कोई अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ना जाने पाए। इन्होंने खूब कड़ी निगरानी शुरू कर दी। मखलतफ टोलियां मुकर्रर की गईं जो सारी रात घाटी के चारों तरफ चक्कर काटती और नारे लगाती रहीं। हरबीस अपने लश्कर समेत घाटी में महसूर हो चुका था। जैसे जैसे रात गुजर रही थी रोमियो में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सर्दी की शिद्दत और भूख प्यास से बुरा हाल था। इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए भी चारा नहीं था। यूं समझी कि दुश्मन ने खुद को कैदे बामशक्कत में डाल दिया था। बाहर मुसलमान मुसलसल गश्त करते और नारे लगाते थे। जगह जगह आग के अलाव रोशन किए हुए थे जिससे रोशनी फैली हुई थी और जिस्मों को हरारत भी पहुंच रही थी। अंदर रूमी अपने सरदार हरबीस पर दांत पीस रहे थे कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंस गए हैं। वो सरदार अलग से तने मार रहा था जिसने पहले सुलह करने के लिए कहा था मगर हरबीस ने उसकी बेइज्जती की थी। हरबीस बोला, हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। अगर यहाँ ज्यादा दिन तक ठहरते हैं तो हलाकत यकीनी है और अगर हम बाहर निकलने की कोशिश करें तब भी हम में से कोई बचकर जाने वाला नहीं।
यकीनन मसीह हमसे नाराज है। दूसरे लोग बोले, फिर अब तुम्हारा क्या इरादा है? हरबीस बोला, 4 नाचार हमें तावान देकर सुलह करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई सूरत नहीं। ये सुनकर लोगों ने खूब लन की और कहा, जब हम सुलह का कहते थे तो तुम मान नहीं रहे थे, अब सैकड़ों लोग मरवा कर वही काम करने चले हो। हरबीस के पास सिवाय शर्मिंदगी उठाने के कोई जवाब नहीं था। चुनाचे रात जैसे तैसे गुजार कर अगले दिन वो एक तर्जुमान की मदद से हजरत सईद बिन जैद की अमान लेकर हजरत अमीन अलामा के पास पहुंचा। बहुत ज्यादा जिल्लत व खारी, माजरत और बातचीत के बाद एक मुआहदा हो गया जिसके निकात ये थे, हर साल जमीनों का खराज मुसलमानों को अदा किया जाएगा, सालाना जजिया पाबंदी से अदा किया जाएगा, मुसलमानों के मुकाबले में हथियार नहीं उठाए जाएंगे, किसी दूसरी रियासत के साथ कोई दिफाई मुआहदा नहीं किया जाएगा, किसी किस्म की साजिश या खराबी पैदा नहीं की जाएगी। 2000 उकिया सोना, 4000 उकिया चांदी, 1000 रेशमी कपड़े, उसी शहर की बनी 5000 तलवारें, नीज रोमियों के सिपाही जो इस वक्त महसूर हैं, वो अपना तमाम तर असलहा और जंगी लिबास यहाँ मुसलमानों के पास जुमा करवाएंगे। ये जंगी तावान जब तक अदा नहीं किया जाएगा, महसूर सिपाही हमारे पास बतौर यरगमालियों के रहेंगे। इस वक्त तक उनकी हिफाजत हमारे जिम्मा है। हरबीस ने तमाम शराइत मान कर कहा, एक शर्त हमारी भी मंजूर कर ली जाए, वो ये कि आपकी तरफ से जो वायसराय यहाँ मुकर्रर होगा वो अपने लश्कर समेत शहर से बाहर मुकीम होगा, ताकि शहर के अंदर किसी आदमी से उलझने या तौतकार का इम्कान ना रहे। हम इसके लिए शहर से बाहर ही हर किस्म का साज व सामान मुहैया करेंगे, उसके लिए बाजार कायम करेंगे। आपने उसकी ये शर्त मंजूर कर ली। इसके बाद वो आपको लेकर शहर में दाखिल होने के लिए चला। जब दरवाजे पर पहुंचा तो अपनी जंगी टोपी उतार दी। ये अलामत थी कि दरवाजा खोल दिया जाए। दरवाजे के पास मौजूद शहरियों ने इससे हाल अहवाल पूछा तो वो अपनी जबान में आहिस्ता आहिस्ता उनको सब कुछ बताने लगा। शहरी सुनकर रोने लगे और कहा, अगरचे तुमने सुलह कर ली है, मगर हम इतने बंदे मरवाने के बाद, माल व दौलत लिटाने के बाद शहर अरबों के हवाले करने पर किसी तौर राजी नहीं हैं। लिहाजा तुम जानो और तुम्हारे सिपाही। जिस वक्त तर्जुमान ने हजरत अमीन अलामा को आगाह किया कि शहर के लोग हरबीस से यूं लड़ झगड़ रहे हैं, तो आपने फरमाया, मेरे हुक्म से अभी जंग रुकी हुई है। अगर तुम्हें मुआहदा मंजूर नहीं तो मैं सिपाहियों को हुक्म देता हूँ कि वो शहर पर हमला करके कब्जा कर लें। हरबीस ने जब आपका ये दो टोक फैसला सुना तो उसने कौम को धमकाया, अगर तुम लोगों ने जिद की तो मैं अपने लश्कर को लेकर कहीं दूसरे इलाके में चला जाऊंगा। फिर तुम जानो और तुम्हारा शहर, ये लोग तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे माल व दौलत और वाव औलाद को गुलाम बना लेंगे। फिर इसने हजरत अमीन अलामा से कहा, अगर ये लोग राजी ना हुए तो मैं आपको जबरदस्ती शहर में दाखिल करवा दूंगा। आप उनको मारी काटे जो भी करें, मैं आपको शहर के हर गली कोचे का पता बताऊंगा। आपने फरमाया, वही होगा जो अल्लाह ताला को मंजूर हुआ। हरबीस की बातें फसील के ऊपर खड़े रूमी सुन रहे थे। जब इन्होंने ये सब सुना तो उनके रंग फिक हो गए और खौफ उनके चेहरों से टपकने लगा। हरबीस ने पूछा, बताओ अब तुम्हारी क्या राय है, शहर हवाले करना है या मरना है? इन्होंने कहा, सरदार, हम इतना ज्यादा जंगी तावान अदा नहीं कर सकते। हरबीस ने कहा, कम बख्तो, जो तावान अदा करना है इसका चौथाई हिस्सा तो मैं अकेला दे दूंगा, बाकी 3 हिस्से तक सब लोग मिलकर जुमा कर लो।
ये कौन सा मुश्किल काम है, वरना फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो फिर बोला, बेवकूफू, मैंने सुलह में लिखवा लिया है कि मुसलमान शहर में किसी सूरत दाखिल नहीं होंगे और हम बाहर मुसलमानों के पास एक बाजार लगाएंगे जिसमें तुम लोग मुसलमानों से तिजारत करके मुनाफा कमा सकते हो। चुनाचे इन्होंने दरवाजा खोल दिया और शहर को मुसलमानों की तहवील में दे दिया। हजरत अमीन अलामा कासद भेजकर सईद बिन जैद को पैगाम दे दिया कि महसूरियन को बाहर निकाल कर लश्कर में ले आओ, उनसे सारा असलहा और जंगी साज व सामान अपने कब्जा में ले लो। जब तक जंगी तावान अदा नहीं किया जाएगा ये लोग हमारी तहवील में रहेंगे। सईद बिन जैद को जैसे ही ये पैगाम मिला तो आप उन सब को अपनी हिरासत में लेकर लश्कर में ले आए। फिर हजरत अमीन अलामा की बाकी तमाम हिदायत पर अमल करवाया गया और उनको एक खास जगह पर अपनी हिफाजती तहवील में ले लिया। हरबीस ने कहा, आप जिस शख्स को यहाँ का हाकिम मुकर्रर करेंगे उसे बिलाली ताकि सब मामलात इसके सामने आ जाएं। आपने हजरत राफे बिन अब्दुल्लाह अल-सहमी को तलब फरमाया और शहर के इंतजामात, मुआहिदे और दीगर मामलात के हवाले से उनको अहम हिदायत दें। उनकी कमान में 400 सवारों का दस्ता दिया और कहा रोजाना तरतीब वार 100 का एक दस्ता आस पास गश्त के लिए भेजते रहना ताकि किसी गड़बड़ का इम्कान ना रहे। रावी कहता है, जंग बंदी के 12 दिन बाद हरबीस मुआहिदे के मुताबिक तमाम चीजें लेकर आया और हजरत अमीन अलामा के हवाले कर दें। फिर हजरत अमीन अलामा ने राफे बिन अब्दुल्लाह अल-सहमी को मुख्तलिफ नसीहतें की, यरगमालियों को रहा किया और वहां से हमस की तरफ कूच कर दी। बालबक के बाहर मौजूद मुसलमानों ने अपने खैमे मजबूती से नस्ब कर दिए और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रहाइश इख्तियार कर ली। कभी कभी कोई मुसलमान शहर में किसी चीज की खरीद व फरोख्त के लिए चला जाता वरना नहीं। जब कुछ अरसा गुजर गया और रोमियों ने शहर से बाहर भी बाजार कायम कर ली तो उनको खूब मुनाफा होने लगा। एक दिन हरबीस ने सबको मरकजी कलीसा में जुमा करके कहा, इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हवा है। मेरे बहुत ज्यादा गुलाम मारे गए और मेरा माल सबसे ज्यादा खर्च हुआ। मैं पहले यहाँ का मुकम्मल हाकिम था, अब एक आम फर्द बनकर रह गया हूँ। तुम्हें चाहिए अपनी आमदनी में से 10% मुझे दिया करें ताकि मेरा नुकसान पूरा हो जाए। कुछ बहस व तमहीज के बाद शहरियों ने उसकी बात मानकर उशर इसको देना शुरू कर दी। कुछ मुद्दत तक ये सिलसिला चलता रहा और हरबीस के पास माल व दौलत जुमा होता रहा। एक दिन इसने फिर सबको मरकजी कलीसा में जुमा किया और कहा, आप लोग मुझे आमदनी का 10% देते हैं, इस तरह मेरा नुकसान पूरा होने में बहुत वक्त लगेगा। मैं चाहता हूँ तुम सब मुझे अपनी कल आमदनी का 25% दिया करो ताकि जल्द अज जल्द मेरा माल पूरा हो जाए। ये सुनकर शहरी आग बगूला हो गए और इस पर हमला कर दी। हरबीस और इसके चंद गुलामों ने शहरियों का मुकाबला शुरू किया तो शहर में हंगामा मच गया। इस शोर शराबे की आवाजें मुसलमानों तक भी पहुंच रही थीं। लोगों ने हजरत राफे बिन अब्दुल्लाह अल-सहमी को कहा, आप इस मामले की तहकीक करवाएं कि शहर में क्या चल रहा है। आपने कहा, मुझे हजरत अमीन अलामा की तरफ से हुक्म था कि मैं शहर के किसी मामले में दखल नहीं दूंगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने में शहर के दरवाजे खुले और लोग दौड़ते हुए आपके सामने पहुंचे। आपने उनसे आने की वजह पूछी तो इन्होंने कहा, हमारा हरबीस के साथ ये मुआमला हुआ है, अब हमने उसे इसके मुलाजिमीन समेत मार दिया है। आपने ये सुनकर अफसोस किया और कहा, ठीक है, ये तुम्हारा अंदरूनी मुआमला है, इसलिए जो चाहो करो। इन्होंने कहा, हम शहर आपके हवाले करना चाहते हैं, आप वहां का इंतजाम संभालें।
आपने कहा, मैं अपने अमीर से पूछता हूँ, अगर इन्होंने इजाजत दी तो मैं संभाल लूंगा। फिर आपने एक कासद के जरिए सारी बातें हजरत अमीन अलामा को पहुंचाएं। कुछ दिन बाद वहां उसे आपको हुक्म मिला, अगर शहरी खुद अपनी रजा से तुम्हें शहर का हाकिम बना रहे हैं तो जाओ और कंट्रोल संभाल लो। बस हर मामले में अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मद्देनजर रखना। रोमियो से होशियार रहना, उनको अपने लश्कर में दाखिल नहीं होने देना। चुनाचे हजरत राफे बिन अब्दुल्लाह अल-सहमी ने अपने लश्कर समेत शहर में दाखिल होकर वहां का कंट्रोल संभाल लिया। जारी है माखूज अस फतू अल-शाम ललवा कदी उर्दू तर्जुमा तसहील वाओ तलखीस अल्लामा नासिर अकबाल फुतूहात शाम किस्त नंबर 32।